भजनलाल सरकार कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान बनाए गए जिलों को कब तक खत्म करेगी भी या नहीं करेगी, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के पूरे देश से प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने के फैसले के बाद अब प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो आम जनता के साथ आंदोलन करेगी। नए जिले को लेकर सियासी बवाल, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। जिले खत्म किए तो होगा आंदोलन। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक को हटाने के फैसले के साथ ही प्रदेश की सियासत गर्म हो गई है। दरअसल जनगणना रजिस्ट्रार ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक नए जिले, तहसील, सब डिवीजन, गांव बनाने और उनकी बाउंड्री बदलने की छूट दी है। ऐसे में अब कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है कि अगर एक भी जिला खारिज किया जाता है तो वो आंदोलन करेगी। ये जिले चेंज कर ही नहीं पाएंगे, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं तरह तरह के सग्गू पे छोड़ करके। आप बताओ, भारत सरकार ये कह रहा है कि जनगणना कराएंगे, इसलिए जुलाई में ही सीमाएं सील कर दी गई कि साहब कोई भी राजस्व ग्राम न घटेगा न बढ़ेगा। जब राजस्व ग्राम ही घटेगा बढ़ेगा नहीं तो जिले कहां से कर देंगे? आप बताओ कैसे कर पाएंगे? सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजकर जिले, तहसील, उपखंड और गांवों के गठन की छूट दिलाने का आग्रह किया था। जनगणना रजिस्ट्रार ने पिछले साल दिसंबर में देश में 30 जून के बाद जिले, तहसील, गाँव समेत सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने पर रोक लगा दी थी। ऐसे में भजनलाल सरकार के नए जिलों की समीक्षा संबंधित कामों को लेकर 1 जुलाई से ही सवाल उठ रहे थे। राजस्थान के अंदर जो जिलों का गठन किया गया था उसमें ये सुगबुगाहट है कि 10 से ज़्यादा जिलों को फिर से खारिज किया जा सकता है। जो जनगणना रजिस्ट्रार है उसने रोक हटा दी है। नए जिलों के और तहसील के गठन या उन्हें खारिज करने को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। पिछली सरकार के अंदर 50 से ज़्यादा जिलों का गठन किया गया था। नई सरकार ने कमेटी का गठन किया। कमेटी अब ये मान रही है कि 10 से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है या फिर तर्क संगत नहीं है। पिछले कुछ मामलों में अगर तबादलों की लिस्ट को भी देखा जाए, यहाँ पर जिला कलेक्टर, एसपी और ज़रूरी जो अधिकारी है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हमलावर होने की तैयारी कर रही है कि अगर सरकार एक भी जिले को खारिज करती है तो वो सरकार का घेराव करेगी। और सरकार ये तैयारी कर रही है कि 31 दिसंबर से पहले जो नए जिलों के गठन को लेकर के तैयारी की गई थी उसमें सरकार को जिन भी जिलों को खारिज करना है वो जल्द से जल्द कर दिया। जानकारों की माने तो सरकार ने जिस कमेटी का गठन जांच के लिए किया था उसकी सिफारिशों के मुताबिक राजस्थान के 17 नए जिलों में 12 ऐसे हैं जो मापदंडों में फिट नहीं बैठ रहे हैं। इनमें दूदू, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीमका थाना, केकड़ी, डीग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और अनूपगढ़ जिले का नाम शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन नए जिलों की सीमा बदली जा सकती है या फिर पुनर्गठन किया जा सकता है। मेरा मानना है कि ये जो जिलों का मामला, ये एक भी जिला कैंसिल नहीं कर पाएंगे। दम नहीं है बीजेपी की सरकार में। और ये राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है, ये इनका कार्यकर्ता, इनका नेता, इनके हालात बहुत खराब है। और ये सुन लेना, आप एक भी डिस्ट्रिक्ट ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये रोज अपने बयान बदलते हैं। पिछले महीने राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की पालना में उपखंड, तहसील और गांव जैसी इकाइयों की सीमा बदलने की छूट मिली थी, लेकिन उसमें जिलों की सीमा बदलने की छूट नहीं थी। 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमा बदलने की छूट से राज्य सरकार को राहत मिली है। प्रशासनिक सीमाओं पर लगी रोक हटाने का ये फैसला दिसंबर तक ही लागू रहेगा। इसके बाद नए साल यानी 1 जनवरी 2025 से फिर से प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। देखना ये होगा कि राजस्थान का नया सियासी जो नक्शा है वो किस तरह का होगा, कौन से जिले खारिज होते हैं, कौन से जिले बचे रहते हैं और इस सियासी घमासान में जो सियासी जमात है वो किस तरह से एक दूसरे पर हमलावर होती हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए